हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान। तो आज हमको स्टडी करना है डिजीज़ ऑफ अन्नवास्रोतस एंड पुरीस्वास्रोतस के बारे में। ठीक है, इसमें हम अन्नवास्रोतस और पुरीस्वास्रोतस की व्याधियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके पहले हमने देखा था कि पार्ट बी में 7वां पॉइंट और हमारा 9वां पॉइंट कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने कंप्लीट कर लिया है डिजीज़ ऑफ प्राणवास्रोतस, मतलब प्राणवास्रोतस की व्याधियाँ, जिसमें हमने 6 व्याधियाँ कंप्लीट की है। जिसमें हमने देखा था कास रोग, श्वास रोग, हिक्का रोग, उराछत, शोष और राजक्षमा। तो ये 6 रोगों की वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है। तो अगर आपने इन 6 व्याधियों की वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट ओपन करके डिजीज़ ऑफ प्राणवास्रोतस या प्राणवास्रोतस की व्याधियों के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाके इन 6 व्याधियों के डिटेलिंग देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था, जो मॉडर्न टॉपिक है, जैसे इसमें निमोनिया है, प्लूरल इन्फ्यूज़न है, ब्रोंकाइटिस है और ब्रोंकियल अस्थमा है। ये सारे जो भी हैं मॉडर्न टॉपिक, ये मैं बाद में पढ़ाऊँगा। पहले मैं आयुर्वेद पोर्शन कंप्लीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और हमारा 9वां पॉइंट जो था डिजीज़ ऑफ उदकवास्रोतस, उसको मैंने रिसेंटली ही कंप्लीट किया है, जिसमें हमने दाह और तृष्णा रोग के बारे में वीडियो डाली है। अगर ये दोनों रोग के बारे में नहीं देखा, मतलब उदकवास्रोतस की व्याधियों के बारे में नहीं देखा, तो चैनल पे जाके हमारे प्लेलिस्ट ओपन करके उदकवास्रोतस की व्याधियों के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके तृष्णा रोग और दाह रोग के वीडियो देख सकते हैं। और अगर इसमें कोई भी डाउट हो, मतलब जो भी है प्राणवास्रोतस की व्याधियों में या उदकवास्रोतस की व्याधियों में, तो जिस वीडियो में डाउट है, जिस पार्टिकुलर टॉपिक में, तो उस वीडियो के या उस पार्टिकुलर वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल दीजिएगा, मैं वहाँ पे आंसर कर दूँगा। ठीक है, और अगर आपको कोई सजेशन देना है, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मतलब आप बता सकते हैं, हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि सर ये वीडियो पे ये टॉपिक पे वीडियो अपलोड कर दीजिए। ठीक है, तो मैं अपलोड कर दूँगा टाइम रहते अपने। और होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। ठीक है, आज अन्नवास्रोतस और पुरीस्वास्रोतस की व्याधियों का स्टार्ट करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम देखेंगे जो इसमें है अग्निमंद, इसका हम आज देखेंगे अग्निमंद के बारे में। उसके बाद हम अजीर्ण, अरुचि, छर्दी, अम्लपित्त, शूल, परिणाम शूल, ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे एक एक करके। तो बने रहिए चैनल के साथ हमारे। नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अग्निमंद। आज का टॉपिक हमारा अन्नवास्रोतस का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक जो था अग्निमंद, इसको हम मॉडर्न में डाइजेस्टिव इनसफिशिएंसी बोलते हैं। तो अग्निमंद सब जो ये वर्ड है, उससे अपना मतलब सोचते हैं क्या। अग्निमंद मतलब अग्नि और मंद, दो सब वर्ड हैं यहाँ पे, मंद और अग्नि। तो अग्नि के जो हो गया हमारा जठराग्नि, मंद मतलब कमी आना। तो जो हमारे अग्नि मतलब जठराग्नि में कमी आना या उसकी जो मंदता होना, मतलब अग्नि पाचन शक्ति की कमी होना। तो बेसिकली ये पाचन शक्ति से रिलेटेड है। जब हमारा जो पाचन शक्ति होती है, मतलब जो आहार का जिस अग्नि द्वारा, जठराग्नि के द्वारा पाचन होता है, वो मंद हो जाए, मतलब उसके जो नेचुरल है वो नेचुरल से उसमें कमी आ जाए, जितनी होनी चाहिए समावस्था में उससे कमी आ जाए, तो वो स्टेट जो होती है अग्निमंद की स्थिति बनती है। और इससे क्या होता है कि जो हम खाते भी हैं, आहार जो लेते हैं, पहले हम जो अपना नॉर्मल स्टेट में नॉर्मल प्रॉपर डाइट लेते थे, जब हम लेते थे, जब अग्नि जो सम अवस्था में रहती है तो वो पाचन कर देती थी। अब क्या होता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। अगर हम थोड़ा भी खा रहे हैं तब भी अल्प भोजन भी कर रहे हैं तब भी डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, बहुत देर से पचता है या नहीं पचता, या आम की उत्पत्ति करता है। ठीक है, तो यही इसके बारे में हमको पढ़ना है कि क्या होता है, कैसे होता है, और इसके लक्षण क्या है, रूप क्या है, परिचय क्या है, निदान क्या है, संप्राप्ति क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्या होता है अग्निमंद। व्याधि परिचय। तो आचार्य चरक ने जो हमारे, तो उन्होंने बोला है कि शरीर के पोषण में प्रधान कारण जो होता है वो अग्नि होता है, और सहायक कारण जो है वो आहार है। ऐसा आचार्य चरक मानते हैं, और सभी लोगों को यही
मत है कि जो हमारा शरीर के पोषण के लिए जो प्रधान कारण माना गया है वो अग्नि है। तो ये इम्पोर्टेंट लगा लीजिए इसको, कि कोई भी पूछ सकता है कि हमारे शरीर के पोषण के लिए सबसे जो प्रधान कारण है वो क्या है, तो आप बोलेंगे अग्नि। और सहायक कारण क्या है, वो है आहार। ठीक है, तो आहार जो होता है वो सहायक कारण होता है और अग्नि प्रधान कारण है। ठीक है, ये समझ में आ गया क्लीन। उसके बाद हम देखेंगे अपक्व आहार में रस धातु आदि धातुओं की उचित रूप से उत्पत्ति के लिए अग्नि की साम्यता आवश्यक है। ठीक है, जो हम आहार करते हैं वो अपक्व होता है। ठीक है, जो हम आहार करते हैं वो अपक्व होता है। जब वो स्टमक में जाता है, हमारे आमाशय में जाता है, तो उसका पाचन स्टार्ट होता है और उसके पाचन से जब वो पाक हो जाता है तो उससे ही हमारा जो धातुएं होती हैं, सात धातुएं, वो बनना शुरू हो जाती हैं। तो पहले रस धातु बनता है, फिर रक्त धातु, ऐसे ही सारी धातुएं शुक्र धातु तक बनता है। ठीक है, तो जब हमारा अपक्व आहार रस धातु में हमको कैसे कन्वर्ट होगा, जब अपक्व आहार जो हम ले रहे हैं वो रस धातु में कैसे कन्वर्ट होगा, तो उसके लिए हमें अग्नि चाहिए। तो इसीलिए अग्नि की साम्यता आवश्यक बताई गई है। तो जब हमारी अग्नि साम्य होगी, मतलब एक प्रॉपर कंडीशन में रहेगी, अपने नॉर्मल कंडीशन में रहेगी, तो वो जो हमारा प्रॉपर कार्य है हमारे शरीर का या जो अग्नि का, वो कार्य करेगी। मतलब आहार, अपक्व आहार का वो रस धातु में कन्वर्जन करेगी और उसके बाद रस से उत्तरोत्तर धातुओं में वो बदलेगी और उसकी वृद्धि करेगी। ठीक है, तो इसके लिए अग्नि की साम्यता आवश्यक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं, यदि जठराग्नि शांत हो जाए तो मनुष्य की मृत्यु हो सकती है, और यदि जठराग्नि में विकृति हो जाए तो मनुष्य में विभिन्न रोग की उत्पत्ति हो सकती है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमारी जठराग्नि जो होती है वो शांत हो जाए तो बताया गया है कि मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। सही बात है, अगर हम जो भी खा रहे हैं उसका पाचन नहीं हो रहा है, आम बनता जा रहा है, तो आम बनता जा रहा है, पाचन नहीं हो रहा है, वो शरीर में इकट्ठा होते जा रहा है, तो इसके कारण जो आम होता है अगर वो शरीर से बाहर ना निकले, मतलब कुछ दिनों तक तो ठीक है, अगर वो बहुत दिनों तक शरीर में पड़ा है तो वो विषैला रूप धारण कर लेता है और उससे जो होती है मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट बताया गया कि यदि जठराग्नि में विकृति आ जाए, या वो बढ़ जाए या घट जाए, मतलब मंद हो जाए या तीव्र हो जाए, मतलब बढ़ जाए तब भी, बढ़ जाए तो भक्षण रोग उत्पन्न कर देगी, भस्मक रोग उत्पन्न कर देगी, और कम हो जाए तो आहार का पाचन नहीं करेगी, वो अग्निमंद रोग आएगा। तो इसके कारण विभिन्न रोग की उत्पत्ति हो जाती है शरीर में, मनुष्य के शरीर में बहुत सारे रोग की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए अग्नि को आयु, वर्ण, बल आदि का मूल माना गया है। तो इसीलिए हम अग्नि को वायु नहीं, आयु, वर्ण और बल, ये तीनों, इससे भी और भी बहुत चीज़ हैं, उसका हम मूल मानते हैं। तो मूल ये चीज़ है कि अग्नि जो होती है ये आयु, वर्ण, बल, ये सारे का मूल कारण है। इसके कारण ये हमें आयु में वृद्धि, हमारे शरीर में अच्छा, मतलब स्किन जो रहेगी हमारे, उसमें चमकदार स्किन रहेगी। चमकदार से हम सब मतलब एक अच्छी स्किन, उसमें कोई भी रोग नहीं होगा, कुछ स्किन डिजीज़ नहीं होगी, हमारा बल अच्छा रहेगा, स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, स्टेमिना अच्छा रहेगा, हम कोई भी कार्य उत्साह से कर सकते हैं, हमारे अंदर उत्साह रहेगा और हमारा मन प्रसन्नचित्त रहेगा। ये सारे अग्नि के ही कारण होते हैं, अग्नि का ही मूल माना गया है कि अग्नि से ही होता है। ठीक है, और हम आहार का अच्छी तरह पाचन कर सकते हैं, हमारे भोजन में रुचि रहेगी, अरुचि की अवस्था नहीं उत्पन्न होगी अगर अग्नि साम्य अवस्था में है तो। इसके बाद हम देखते हैं, अग्निमंद कई व्याधियों का लक्षण तथा हेतु है। ठीक है, तो अग्निमंद बहुत सारी व्याधियों का लक्षण भी हो सकता है और हेतु भी हो सकता है, तथा स्वयं भी एक व्याधि है। तो इसमें हमें 3 पॉइंट मिलता है कि अग्निमंद जो होता है वो बहुत सारी व्याधियों का लक्षण भी है, मतलब सिम्टम्स भी है, हेतु भी है, कारण भी है किसी भी व्याधि को उत्पन्न करने के लिए, और एक व्याधि भी है। ठीक है, तो 3 यहाँ पे हम पॉइंट्स पकड़ते हैं। एक लक्षण, अग्निमंद जो होता है वो लक्षण हो सकता है किसी व्याधि का, हेतु भी हो सकता है किसी व्याधि को उत्पन्न करने के लिए, और खुद भी एक व्याधि हो सकते हैं ऐसे। ठीक है, अग्निमंद के कारण खाए गए लघु भोजन का भी उचित परिपाक नहीं हो पाता। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला था कि जब अग्निमंद की अवस्था उत्पन्न हो जाती है, तो अगर हम लघु भोजन कर रहे हैं, अल्प भोजन भी कर रहे हैं, तो उसका भी
उचित रूप में परिपाक नहीं हो पाता, उचित रूप में उसका डाइजेशन नहीं हो पाता है। माधव निदान में अग्निमंद का स्वतंत्र व्याधि के रूप में वर्णन किया गया है। तो जो माधव निदान है उसमें अग्निमंद का स्वतंत्र व्याधि के रूप में वर्णन किया गया है। जितने भी रोग हैं, जैसे हमने प्राणवास स्रोतस की व्याधि में पढ़ा, उदकवास स्रोतस की, तो जितने भी स्वतंत्र रोग बताए गए हैं वो आचार्य माधव ने ही बताए हैं। ठीक है, उन्होंने डिटेलिंग सारे रोगों को बताई है। माधव निदान में अगर आप देखेंगे तो सारे रोगों को आपको स्वतंत्र रूप मिल जाएगा, स्वतंत्र व्याधि के एक डिटेलिंग मिल जाएगी। ठीक है, इसीलिए सब लोग सजेस्ट करते हैं माधव निदान पढ़ने के लिए। अब देखते हैं जठराग्नि के प्रकार। जठराग्नि के 4 प्रकार आते हैं, फर्स्ट ईयर से आप पढ़ते आ रहे हैं। पहला सम अग्नि, मंद अग्नि, विषम अग्नि और तीक्ष्ण अग्नि। तो सम अग्नि क्या है? जब अग्नि सामावस्था में हो। मंद अग्नि मतलब अग्नि की मात्रा में कमी आना। विषम अग्नि कभी ज़्यादा कभी कम। तीक्ष्ण अग्नि बहुत ज़्यादा। तो ये 4 स्टेजेस हैं। सम अग्नि प्राकृत अवस्था है तथा शेष तीनों वैकृत अवस्था हैं। तो जो सम अग्नि की अवस्था होती है उसको हम प्राकृत अवस्था बोलते हैं, मतलब नॉर्मल कंडीशन है। और जो 3 बती है, मंद अग्नि, विषम अग्नि और तीक्ष्ण अग्नि, ये वैकृत अवस्थाएं हैं। ठीक है, अब देखते हैं व्युत्पत्ति और निरुक्ति। तो अग्निमंद यहाँ पे 2 शब्दों से बना है, अर्थात अग्नि और मंद। तो इसका जो अर्थ है अग्नि की मंदता। अब देखते हैं कौन कौन से ग्रंथ में है। तो बेसिकली आपको ध्यान में रखना है, एक तो माधव निदान अध्याय 6 का, और आप देख सकते हैं चिकित्सा स्थान अध्याय 15 चरक संहिता का। ठीक है, बाकी आप और भी देख सकते हैं जैसा आपको लगे, बट जो मैं प्रेफर कर रहा हूँ माधव निदान अध्याय 6 और चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 15। ठीक है, इसमें आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं निदान। निदान क्या है? अग्निमंद किस कारण से होता है, कैसे होता है? तो आचार्य चरक ने अग्निमंद के निम्न निदान बताए। तो आचार्य चरक के द्वारा निदान बताया गया है तो है भोजन न करना, जब हम भोजन नहीं करते। अजीर्ण होने पर भी अधिक मात्रा में भोजन करना, जब हमारे शरीर में अजीर्ण अवस्था पहले से है उसके बावजूद भी हम बहुत ज़्यादा भोजन कर रहे हैं, अधिक मात्रा में भोजन कर रहे हैं, उसके कारण भी अग्नि मंद हो जाता है। विषमासन। विषमासन क्या है? जब हम अधिक मात्रा या अति अल्प मात्रा में तथा अनुचित समय में भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में या बहुत कम मात्रा में और अनुचित समय में, जब भोजन का समय नहीं है उस समय में हम भोजन का ग्रहण कर रहे हैं तो उसको हम विषमासन बोलते हैं। तो एक पहला हो गया भोजन न करना। भोजन नहीं करने से भी अग्निमंद की अवस्था उत्पन्न होती है। अजीर्ण होने पर भी जब हम अधिक मात्रा में भोजन करते हैं, और विषमासन। चौथा है असात्म भोजन ग्रहण करने से, जो हमारे बॉडी को असात्म है, मतलब जो हमारी बॉडी को पहले से सात्म नहीं है, उस टाइप का हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तब भी अग्निमंद होता है, क्योंकि उसको शरीर में पाचन करने के लिए और स्वात्म करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है और वो धीरे धीरे उसका डाइजेशन करता है, इसलिए इसके कारण भी अग्निमंद की अवस्था उत्पन्न होती है। उसके बाद 5वां पॉइंट है गुरु, शीत, अति रुच तथा दूषित अन्न का ग्रहण। जब हम गुरु भोजन, लघु भोजन न करें, गुरु भोजन करते हैं, शीत भोजन, ठंडा भोजन, अति रुच और दूषित अन्न का ग्रहण। तो गुरु जैसे जानते हैं, गुरु जो होता है वो कफ को बढ़ाएगा, जिसके कारण अग्निमंद हो गए। कफ जब बढ़ता है तो उसके कारण अग्नि मंद होता है। शीत भोजन भी अग्नि को मंद करेगा। अति रुक्ष भोजन और दूषित अन्न का ग्रहण करते हैं, तो ये सारे कारण हैं। उसके बाद वामन विरेचन तथा स्नेहपान की व्युत्पत्ति होना, देश काल तथा ऋतु का विषम होना। जब हम जैसे ऋतु के अनुसार जो आहार विहार बताया गया उस प्रकार का आहार विहार का आचरण नहीं करते, उसके कारण भी वेग विधारण और रोगजन कृष्णता। तो किसी रोग के कारण जब हमें कृष्णता, हमारे शरीर जो होता है कृष्ण हो जाता है, उसके कारण भी अग्निमंद हो जाता है। तो 9 पॉइंट टोटल बताया गया है। तो आपको बेसिकली याद रखना है अग्निमंद क्या होता है, अग्निमंद क्या होता है, किस कारण से होता है। तो बेसिकली आपको दिमाग में ध्यान रखना है कि जब हम अधिक मात्रा में भोजन करते हैं या बहुत कम भोजन करते हैं और अनुचित समय में भोजन कर रहे हैं। एक पॉइंट ये हो गया। जब हम असात्म भोजन का ग्रहण कर रहे हैं जो हमारे बॉडी के लिए सात्म नहीं है, उसके लिए भी बॉडी जो होता है वो टाइम लगाएगी उसको डाइजेशन करने में। उसके बाद गुरु आहार का, शीत आहार का और दूषित अन्नपान का ग्रहण करने के लिए, और ऋतु के
जैसे ऋतुओं में बताया गया है, जैसा षड ऋतु में बताया गया है कौन सा आहार करना है, कौन सा विहार करना है, कैसा आचरण करना है, हमें उस प्रकार का भोजन न करना उस ऋतु में, तथा रोगजन कृष्टा के कारण और अजीर्ण होने पर भी हम बहुत ज़्यादा भोजन खा लेते हैं तब भी, और भोजन न करने से। तो ये बेसिकली आपको दिमाग में ध्यान रखना है ऐसे ही। उसके बाद देखते हैं हम संप्राप्ति। संप्राप्ति क्या है? सामान संप्राप्ति। तो आचार्य ने अग्निमन की संप्राप्ति निम्न प्रकार से वर्णित की है। तो पहला सामान संप्राप्ति देखेंगे, दूसरा हम विशिष्ट संप्राप्ति देखेंगे। सामान संप्राप्ति क्या है? जो अभी उपरोक्त निदान बताए गए, मतलब भोजन ना करने से, अजीर्ण में भी हम बहुत ज़्यादा भोजन कर लेते हैं, विषमासन करने से, रोगजन कृष्टा के कारण, और क्या बताया था इसमें कि वमन रिचन और स्नेहपान की व्युत्पत्ति, देश काल और ऋतु तथा ऋतु का विषम होने से, तथा गुरु शीत अति रुक्ष भोजन का सेवन करने से, ये सारे निदानों का हम जब सेवन करते हैं तो जठराग्नि जो होती है, जठराग्नि जो होती है वो दूषित होकर अग्निमंद को उत्पन्न करती है, जिसके कारण खाए हुए लघु आहार का भी पाचन नहीं हो पाता तथा अपक को अन्न अम्ल बन जाता है तथा विष के समान हानिकारक होता है। तो जब हम ये सारे निदानों का सेवन करते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर निदान पढ़ा, तो उनका निदान, उस निदान का सेवन करते हैं जिसके कारण जठराग्नि जो होती है हमारी, जो आहार का पाचन करती है मेनली, वो दूषित हो जाती है। दूषित होकर अग्निमंद को उत्पन्न करती है, मतलब अग्निमंद की अवस्था को उत्पन्न करती है, जिसके कारण खाए हुए लघु आहार का भी पाचन नहीं हो पाता है। हम कम मात्रा में भोजन करते हैं, लघु भोजन भी कर रहे हैं, उसका भी पाचन नहीं हो पाता और अपक अन्न अम्ल बन जाता है। और जो अपक अन्न जो होता है, अपक आहार जो होता है वो अम्ल बन जाता है और विष के समान हानिकारक होता है, मतलब विषैला हो जाता है। इसके कारण मृत्यु भी हो सकती है, जैसा कि देखा था हमने। तो ये समान संप्राप्ति है। बेसिकली आपको ध्यान में रखता है, जब हम निदानों का सेवन करते हैं तो जठराग्नि दूषित होकर अग्निमंद की अवस्था उत्पन्न करती है, जिसके कारण हम लघु आहार भी करते हैं यदि, तो उसका भी पाचन नहीं हो पाता। और जो अपक अन्न हमारे स्टमक में, आमाशय में पड़ा रहता है, वो विष का रूप धारण कर लेता है। उसके बाद आचार्य वाग्भट ने अग्निमंद को अनेक व्याधियों का हेतु माना है। तो जैसा कि हमने परिचय में देख लिया था कि जो अग्निमंद है वो हेतु भी हो सकता है, एक स्वतंत्र व्याधि भी हो सकती है और लक्षण भी हो सकते हैं। तो आचार्य वाग्भट ने इसे आपको ध्यान में रखना है, किसने, कौन से आचार्य ने अग्निमंद को अनेक व्याधियों का हेतु माना है? तो आचार्य वाग्भट। तो ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखते हैं विशिष्ट संप्राप्ति। पहले देखते हैं संप्राप्ति चक्र। तो निदान सेवन का, जब हम निदान का सेवन करते हैं तो कफ प्रकोपक आहार विहार का सेवन, मतलब गुरु शीत ये सारे द्रव्यों का, आहारों का सेवन, अन्न का सेवन, जिसके कारण कफ जो होता है, कफ दोष होता है वो प्रकोपित हो जाता है, मतलब कफ दोष का प्रकोप, फिर जठराग्नि की दुर्बलता और आहार का उचित परिपाक ना होना। तो बेसिकली जब हम निदान का सेवन करते हैं, जिसके कारण निदान का सेवन में हम कफ प्रकोप और आहार विहार का सेवन करते हैं, मतलब गुरु शीत ये सारे द्रव्यों का सेवन करते हैं, और जिसके कारण हमारा कफ दोष होता है वो प्रकोपित हो जाता है और जठराग्नि दुर्बल हो जाती है और आहार का उचित रूप परिपाक नहीं होता। जठराग्नि की दुर्बलता के कारण आहार का उचित रूप में परिपाक नहीं हो पाता, जिसके कारण आमविष की उत्पत्ति होती है और अग्निमंद की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। अब हम देखते हैं संप्राप्ति घटक, कौन कौन से फैक्टर्स है इसमें, क्या क्या है, कौन सा दोष है, कौन सा दुष्ट है, कौन श्रुति दृष्टि कैसी है, तो देखते हैं। तो दोष कौन सा है? तो दोष जो होता है, तीनों दोष इन्वॉल्व होते हैं इसमें। वात हो गया हमारा, पित्त हो गया और कफ हो गया। कफ, जब हम कफ प्रकोप आहार विहार करते हैं, अतिरोच्च भोजन करते हैं, भोजन नहीं करते, विषमासन करते हैं, और ये सारे हैं। और जो जठराग्नि वो प्रदूषित हो रही है, तो वो जठराग्नि जो होती है वो पित्त, अग्नि जो होती है वो पित्तज प्रधान होती है। तो तीनों दोष इसमें है। मुख्यतः जो मेन जो दोष है वो कफ प्रधान है। उसके बाद दूष कौन सा है? तो दूष जो होता है वो अग्नि और रस धातु है। इसमें कौन कौन सा दोषों के द्वारा कौन सा धातु दूषित होती है? रस धातु दूषित होती है और अग्नि, मतलब जठराग्नि दूषित हो जाती है, जठराग्नि में दुर्बलता उत्पन्न हो जाती है। अधिष्ठान कहाँ पे है इसका? आमाशय और ग्रहणी। तो मेनली जहाँ पे पाचन होता है, पाचन क्रिया संपन्न होती है, वहीं पे ये अग्निमंद की अवस्था उत्पन्न होती है, तो आमाशय और ग्रहणी। उसके बाद अग्नि क्या होती है? अग्नि में मंदता आ जाती है और स्वादता असाध्यता पे ये साध्य होते हैं। ठीक है। स्वभाव क्या है? चिरकारी है।
मतलब लंबे समय के लिए रहने वाला। स्रोतोदुष्टि के टाइप में ये संघ है और स्रोतस में अन्न व स्रोतस में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा संप्राप्ति घटा। इसके बाद हम भेद पढ़ेंगे। भेद में कौन कौन सा पढ़ेंगे हम? 3 प्रकार के भेद बताएंगे इसमें, वात अग्निमंद, वातज अग्निमंद, पित्तज अग्निमंद और कफज अग्निमंद। तो वातज अग्निमंद सबसे पहले देखते हैं। दोष अनुसार अग्निमंद के निम्न लक्षण हैं। तो भेद जो है हमको याद रखना है, त्रिदोषज है, मतलब 3 है। तीनों दोष के कारण ये अग्निमंद में 3 भेद में डिवाइड किया गया। तो पहला है वातज अग्निमंद। वातज अग्निमंद के निम्न लक्षण है जैसे उदरशूल, तोद, दौर्बल, विबंध, आदमान और अंगमल तथा मुक्षोष। तो ये वात के कारण है। वात के कारण हमारा उदरशूल मतलब एब्डोमेन में पेन होता है, स्टमक में पेन होता है हमारे। तोद मतलब सुई चुभने जैसी पीड़ा। दौर्बल वीकनेस भी आ सकती है। विबंध और आदमान, विबंध भी हो सकता है, आदमान मतलब पेट में गैस का बनना। टेम्पेनाइटिस, अंगमर्द बॉडी में दर्द या पूरे शरीर में दर्द। मुक्षोष मुख का सूखना। तो ये सारे कारण है वातज अग्निमंद के। ठीक है, उसके बाद है पित्तज अग्निमंद के लक्षण। पित्तज अग्निमंद में आरुचि, जब हमारी जठराग्नि मंद हो जा रही है, मतलब अग्नि में मंदता आ जा रही, तो जाहिर सी बात है हमें खाने में रुचि नहीं रहेगी, तो आरुचि उत्पन्न होगी। एनोरेक्सिया, तृष्णा तथा दाह, बर्निंग सेंसेशन मतलब दाह जलन होगी हमारे शरीर में। और तृष्णा, प्यास का लगना बार बार। अत्यधिक सेक, बहुत ज़्यादा स्वेद का आना और आम्लउद्गार। उसके बाद कफज अग्निमंद के लक्षण में है उत्क्लेश, नोजिया, छर्दी। जब कफ बढ़ जाता है तो बेसिकली नोजिया, वोमिटिंग, ये सारे लक्षण उत्पन्न होते हैं। क्लम, कफ के बढ़ने से क्लम भी मतलब बिना परिश्रम के थकान। मुख माधुर, स्वीट टेस्ट आएगा हमारे माउथ में। कपोल तथा नेत्रकूट में स्वेट, तो स्वेलिंग ओवर आइज और फेस। तथा आलस, कफ के बढ़ने से आलस भी, स्तब्धता भी और शरीर में गुरुता मतलब भारीपन। तो ये हो गया हमारा भेद के अनुसार क्या क्या लक्षण है। उसके बाद साध्यता असाध्यता पे देखते हैं। तो अग्निमंद कई व्याधियों का हेतु है, अतः इसकी उपेक्षा करने से अनेक व्याधियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। अग्निमंद स्वयं में एक सुखसाध्य व्याधि है। तो हमारी जो अग्निमंद है वो खुद में एक सुखसाध्य व्याधि है। वो आराम से मतलब बिना कोई कष्ट दिए शरीर को आराम से ठीक हो सकती है। इस व्याधि की उपेक्षा से मुख्यतः अजीर्ण की उत्पत्ति होती है। तो अगर इस व्याधि की उपेक्षा करते हैं, मतलब कुछ समय तक इसको हम चलने देते हैं, इसका चिकित्सा नहीं करते, तो अजीर्ण की अवस्था हमारे शरीर में उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण याक्षमा, पीनस, प्रमेह आदि कफज व्याधियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। जिसके कारण हमें याक्षमा, रजक्षमा, पीनस, प्रमेह ये सारी कफज व्याधियाँ भी उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण व्याधि जो होती है कष्टसाध्य हो जाएगी। तो इसे हमको बहुत दिनों तक इसको हमें शरीर में मतलब ये स्टेज को बरकरार नहीं रखना है। इसके हमको तुरंत जल्दी से जल्दी चिकित्सा कर देनी है, ताकि ये सारी कष्टसाध्य व्याधियाँ हमारे शरीर में उत्पन्न न हों। ठीक है, मॉडर्न में देखते हैं लेटेस्ट डेवलपमेंट में, जैसे डाइजेस्टिव इनसिफिशिएंसी बोलते हैं इसको अग्निमंद को। डिफिनीशन क्या है? इनएजुकेट डाइजेशन ऑफ फूड इज नोन एज डाइजेस्टिव इनसफिशिएंसी। जब हम इनएडुकेट डाइजेशन ऑफ फूड, जब हमारे जो खाना खाते हैं, आहार लेते हैं, फूड लेते हैं, उसका इनएडुकेट डाइजेशन मतलब अच्छी प्रकार से डाइजेशन ना होना, उसे हम डाइजेस्टिव इनसफिशिएंसी बोलते हैं। मतलब पाचन में कमी आना या डाइजेशन में कमी आना। क्लिनिकल फीचर में बताया गया है कि एसिड इरेक्टेशन, मेलाइस एंड लैसीट्यूड, अल्टर्ड बाउल हैबिट्स, एनोरेक्सिया, अरुचि, हैवीनेस भारीपन, पेन इन एब्डोमेन, स्टमक में पेन, टेम्पेनाइटिस मतलब आदमान मतलब आमाशय तथा पकवाशय ग्रहणी में गैस का बनना, वीकनेस कमजोरी आना और बर्निंग सेंसेशन इन एंड पेन इन चेस्ट, और चेस्ट में दर्द होना और जलन महसूस होना मतलब दाह की महसूस होना। ठीक है, तो चिकित्सा सिद्धांत पे हम बेसिकली देखते हैं कि इस पर क्या करना चाहिए। निदान परिवर्जन, जो हम खा रहे हैं, निदान परिवर्जन मतलब बेसिकली जो होता है, जो हम निदान का जिस प्रकार सेवन कर रहे हैं उसको हमको परिवर्जन करना है, उसको रोकना है, और हमें हितकर आहार विहार का सेवन करना है, जिससे कोई भी व्याधि मतलब अग्निमंद यहाँ पे बात करें तो अग्निमंद की अवस्था उत्पन्न हो। तो निदान परिवर्जन, निदान हम कर रहे हैं, जो अनुचित आहार विहार खा रहे हैं उसको हमको उचित रूप में लेना है। उसके बाद हितकर आहार का उचित एवं उचित मात्रा में प्रयोग,
तो उचित काल में हमको प्रयोग करना है, राइट टाइम पे खाना खाना है और एक बैलेंस डाइट प्रयोग करनी है, मतलब उचित मात्रा में। दीपन एवं पाचन औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं हमें। दीपन ऐसी औषधियों का प्रयोग करें जो दीपन हमारे शरीर में मतलब अग्नि को बढ़ाए और पाचन शक्ति को बढ़ाए, तथा घृतपान का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया अग्निमंद। इसमें हमने देखा, इंट्रोडक्शन देख लिया इसका, कौन से ग्रंथ में आता है, निरुक्ति देख लिया, निदान देख लिया, संप्राप्ति देख लिया। संप्राप्ति में 2 समान और विशिष्ट, संप्राप्ति चक्र, फिर उसके बाद संप्राप्ति घटक, भेद भी देख लिया, वातज अग्निमंद, पित्तज अग्निमंद और कवच अग्निमंद के लक्षण। इसके बाद साध्यता असाध्यता के अनुसार और मॉडर्न के अनुसार ये देख लिया, इसमें डिफिनेशन देखा और क्लिनिकल फीचर तथा चिकित्सा सिद्धांत। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा पहला डिजीज ऑफ नवा श्रोता की व्याधियों में। तो इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल दीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट डिजीज़ पे जाएंगे। तो अच्छे से पढ़िए इसको, कोई भी डाउट हो तो पूछिए, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जितना हो सके शेयर करिए अपने दोस्तों को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।